Assalamu alaikum. I am Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Art Science Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. Dear students, I am here to give presentation on transactional analysis. Students, you know very well the meaning of transaction. Transaction means लेन देन. हम यहाँ पर इस टॉपिक में हमारा जो ट्रांजैक्शन है विद द पीपल, विद द सोसाइटी, द पीपल अराउंड अस, उसके बारे में स्टडी करेंगे और अपना खुद का ट्रांजैक्शनल एनालिसिस देखेंगे कि हम जो है किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है, हमारा एटीट्यूड बिहेवियर कैसा होता है, हमारा बिलीफ कैसा होता है। तो इस टॉपिक में हम सब पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। I welcome you all in this session of transactional analysis. Sorry. Dear students, transactional analysis. You can see in the picture two people met together and they behave properly in a good manner. Transaction is actually related to your manner, your attitude, your behavior, tendency, temperament. आप कैसे बिहेव करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है जब आप किसी से मिलते हो, जब आप किसी के साथ काम करते हो, जब आप किसी के साथ जो है कुछ लेन देन करते हो, या आपका फ्रेंड सर्कल हो, आपकी फैमिली हो, आपके स्कूल कॉलेज हो, आप सोसाइटी में जाते हो, आप काम की जगह पे जाते हो, तो हाउ यू रिएक्ट विथ अदर्स, आपका बर्ताव कैसा है दूसरों के साथ, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। और इसी ट्रांजैक्शन का हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं, जायज़ा लेने वाले हैं। तो हम लोग दूसरों के साथ, आप और मैं, हम सब किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारा ट्रांजैक्शन क्या है। दिस इज़ न्यू स्टूडेंट्स फॉर यू, बट आई एम गिविंग यू गारंटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन you will be well acquainted with this concept, that is transactional analysis. आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा what is transactional analysis. तो शुरू करें फिर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ नो योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले किसको पहचानना है? आपको पहचानना है अपने आप को, और आपने पहचान लिया, आपने सॉर्ट किया, आपने पहचान लिया, आपने सेल्फ एस्टीम किया, आपने पहचान लिया, आपने सेल्फ रेस्पेक्ट किया, आपने पहचान लिया। अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना है। उसके बाद नो योर पार्टनर। आपके सामने आपका जो पार्टनर है वो आपकी फ्रेंड सर्कल हो सकता है, वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो आपके काम की जगह पे आपके कलीग्स हो सकते हैं, आप समाज में गए किसी से मिल रहे हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो आपका पार्टनर। तो सबसे पहले नो योर सेल्फ, अपने आप को पहचानिए, देन नो योर पार्टनर, उसको पहचानिए, देन क्या होगा, दोनों को पहचानने के बाद सक्सेसफुल रिलेशनशिप यूजिंग ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। फिर हम लोग एक अच्छा सक्सेसफुल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं जब हम खुद को जानने लग जाएंगे, अपने पार्टनर को जानने लग जाएंगे, तो हमारा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बेहतरीन तरह से होगा, हम बेहतरीन तरह से एक दूसरे के साथ रहेंगे। देखिए यहाँ पर, देखिए अभी आप, यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर P, A and C। ये तीन चीज़ें हैं, P, A and C। इसमें जो है एक्चुअली आप देखिएगा, P मीन्स पेरेंट, A मीन्स एडल्ट और C मीन्स चाइल्ड। पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड, दीज आर द थ्री स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ पे हम देखेंगे कि एज ए पेरेंट किस तरह से बिहेवियर होगा, एज एन एडल्ट किस तरह से बिहेव करेगा एडल्ट पर्सन, एज ए चाइल्ड एक बच्चा किस तरह से बिहेव करेगा। तो दीज आर थ्री स्टेट ऑफ माइंड which has its existence in each and every human being। अभी देखते हैं किस तरह से हमारे अंदर ये सारी चीज़ें होती है। अभी यहाँ पे आते हैं। अभी मैंने आपको बताया P मीन्स पेरेंट, A मीन्स एडल्ट, C मीन्स चाइल्ड। अभी यहाँ पे आप देखिएगा कि पेरेंट के साथ, एडल्ट के साथ, चाइल्ड के साथ, सबका रिलेशनशिप जो है वो कैसा रहेगा? गुड ही रहेगा। ऑल आर कंफर्टेबल,
पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज हैं, वो कंफर्टेबल जोन में है क्योंकि उनकी जनरेशन है सामने। यहाँ पे एडल्ट हैं, एक दूसरे से कंफर्टेबल है, बच्चे हैं कंफर्टेबल है। यहाँ पे कंडीशन कैसी है कि दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं हाउ आर यू, देन सामने वाला ऑब्वियसली जवाब यही रहेगा गुड, मैं अच्छा हूँ। हाउ आर यू, आप कैसे हो, मीन्स व्हाट। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसा हो रहा है, देखिए ट्रांजैक्शन एकदम बेहतरीन हो रहा है। अगर हम दोनों का एनालिसिस करें तो बोथ आर ऑन ए गुड पोजीशन। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पर भी जो है हाउ आर यू, आई एम फाइन। यहाँ पे भी देखिए चाइल्ड, हाँ यहाँ पे भी जो है इनकी कंडीशन ये रहेगी हाउ आर यू वाली और फाइन वाली। और देखिएगा कि ऑल आर इन ए गुड पोजीशन। अभी देखिएगा कि जब हम अपने शुरुआत करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो वहाँ से ही जो है हमको सुबह से ही हमारे दिन कैसा जाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन आवर मूड। हमारा मूड कैसा है वो जो है उसको देखकर जो है आपको ये होता है कि मुझे आज दिन भर कैसे रहना है। तो हमारा मूड कैसा भी हो, हम कैसी भी स्टेट पे रहें, पर हमको जो है वो ये देखना है कि मुझे किस तरह से बिहेव करना है। अभी आपको मैं बता दूं, ये पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड एक इंसान है, जैसे कि मैं, जैसे कि आप। देखिए मैं मेरी ये तो एग्जांपल देती हूँ। एट ए टाइम मेरी पर्सनालिटी, ये सलमा है यहाँ पर, ये देखिएगा ये सलमा है यहाँ पूरी, और ये तीनों चीज़ें मेरे अंदर है। देखिए कैसे, जब अगर मैं मेरे छोटे भाई बहन लोगों के साथ हूँ, मेरे जो है तो फैमिली में छोटे बच्चे हैं, मेरे भांजी भांजा हैं, भतीजी भतीजा हैं, उनके साथ में अगर मैं हूँ तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहता है, बोलिए आप। पेरेंट स्टेज पे रहती हूँ, यानी उस वक्त मैं जो है एज ए पेरेंट बिहेव करती हूँ। वापस से मैं मेरे हम उम्र लोगों में आती हूँ, जब मेरे हम उम्र लोगों में आती हूँ तो मेरा बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है। पेरेंट स्टेज से उठ के मैं कौन से स्टेज पे आ जाती हूँ, एडल्ट स्टेज पे। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में, आप अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे बिहेव करते हो, एज एन एडल्ट। आप देखिएगा एक एडल्ट पर्सन के तौर पे हम लोग वहाँ पे बिहेव करने लग जाते हैं। कभी कभी हम लोग जब बड़ों के बीच में चले जाते हैं, हमसे बड़े जो हैं दादी नानी टाइप के, हमारी अम्मी अब्बू, हमारे मम्मी पापा के बीच में हम चले गए, तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड वो कैसी हो जाती है, चाइल्ड की, है कि नहीं। वहाँ पे हम लोग का रहता है दिल तो बच्चा है जी, इस टाइप की कंडीशन में हम चले जाते हैं। और वहाँ पर हमारा जो बिहेवियर होता है, यानी अभी आज हम इतनी एज पे आ गए, मैं या मेरी तरह बहुत सारे लोग, पर फिर भी अभी हम लोग जो है अगर बड़ों के बीच में जाएं तो किस तरह से हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड चाइल्ड बिहेव करते हैं हम, लाइक ए चाइल्ड। जिद करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, थोड़ा रो लेते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं, बिकॉज हमारा स्टेट ऑफ माइंड वहाँ पे चाइल्ड जो है बिहेवियर हो जाता है। यानी एट ए टाइम सलमा जो है वो तीन चीज़ों पे जो है काम कर रही है। एज ए पेरेंट भी वो बिहेव कर रही है, एज एन एडल्ट भी बिहेव कर रही है, और एज ए चाइल्ड भी। और आप देखिएगा कि यही तीनों चीज़ें आपके अंदर भी आपको दिखेंगी। कभी कभी आप अपने छोटे भाई बहन या छोटे बच्चों के बीच में चले जाते हो तो आप एज ए पेरेंट जो है बिहेव करते हो कि बेटा ऐसे मत कर, ऐसे कर, बेटा ये मत कर, बेटा रोड पे मत जा, हाँ बेटा संभाल के रहे। इस तरह का आपका बिहेवियर हो जाता है। मीन्स टोटली यू आर इन ए पेरेंट स्टेट। आप उधर चले जाते हो, एज ए पेरेंट बिहेव करने लगते हो, जबकि आप एडल्ट हो, पर आप किधर की स्टेज पे चले जाते हो, पेरेंट स्टेज पे। अभी आप जो है फ्रेंड सर्कल में हो, आपके हम उम्र लोगों में हो, तो आपका बिहेवियर फिर कैसा हो जाता है आपके फ्रेंड सर्कल में, लाइक एन एडल्ट। वहाँ पे आप पेरेंट बन के नहीं जी रहे हो, ना ही जो है चाइल्ड बन के जी रहे हो, वहाँ पे एज एन एडल्ट। फिर जो है आप अपने से बड़ों के बीच में, यानी हम लोग के पास या आपके मम्मी पापा के पास आप जाते हो तो आप कैसे बिहेव करने लगते हो, जस्ट लाइक ए चाइल्ड। कि वो बच्चा जिद भी करता है, वो बच्चा रूठता भी है, वो बच्चा मनवाता भी है अपने आप को और अपनी जिद पूरी करता है।
तो these three traits are there in your personality, in my personality, in all persons personality. हर एक की पर्सनालिटी जो है इस तरह की हो जाती है, कभी वो पेरेंट रहेंगे, कभी एडल्ट हो जाएंगे, कभी चाइल्ड की तरह बिहेव करेंगे। और हम लोग अलग अलग टाइम में अलग अलग अपनी इस पर्सनालिटी का ट्रेट जो है लोगों को दिखाते हैं। और हम लोग फिर बोलते भी हैं, क्या बच्चे के जैसा जिद कर रही, मान जाना, बड़ी हो गई ना, अम्मी आपकी बोलती है ना आपको, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो बेटा, मान जाओ, अभी आप बड़े हो गए हो। होता है कि नहीं होता है? और कभी कभी हम लोग जो है इतनी पेरेंट स्टेज पे चले जाते हैं, पेरेंट है जो है तो ट्रेट हमारी पर्सनालिटी का स्टेट ऑफ माइंड इतना ज़्यादा हावी होता है कि एकदम अम्मा टाइप के, जस्ट लाइक मी, कि हर चीज़ में बस एकदम बड़े बन के जो है, चलो सबसे छोटे भी है घर में तो सबसे बड़े बन के जो है अम्मा बनने लगते हैं हम लोग, और बड़ों को भी अपनी बात मनवाने लगते हैं, जस्ट लाइक ए पेरेंट, और केयर करने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स की, अपने घर के बड़ों की। एज ए पेरेंट हम लोग उन लोगों को ट्रीट करते हैं। जैसे अभी देखेंगे, मेरी जो है तो मम्मी बीमार रहती है, बेड पे पड़ी हुई है, मेरे घर में सबसे छोटी बहन है रूबीना मैडम, लेकिन वो क्या करती है, एज ए पेरेंट मेरी मम्मी को जो है संभालती है, और ऐसा ट्रीट करती है कि मेरी मम्मी उसकी जो है तो बच्चा है और वो उसकी पेरेंट है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सबसे छोटे बच्चे हो घर में, पर आपको एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन जो है मिल जाती है कि एज ए पेरेंट आप ट्रीट करते हो अपने घर वालों को, तो वहाँ पे जो है वो उसकी स्टेट ऑफ माइंड वो अलग हो जाती है। फिर वो अपने जो है कॉलेज में जाती है, अपने फ्रेंड सर्कल में जाती है, तो वो जो है एडल्ट बिहेवियर करती है। जब वो मेरे पास आती है तो वो फिर कैसी हो जाती है, वो चाइल्ड बन जाती है, वो जिद करती है, वो रूठती है, वो अपनी बात मनवा लेती है। तो ऐसा ही आपके साथ होता होगा कि आप दिन भर में अलग अलग स्टेज पे जाते होंगे और अलग अलग तरह से बिहेव करते होंगे। समझ में आई बात? तो ये जो आपका बिहेवियर है, ये जो आपका ट्रांजैक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसका तज्जिया कर रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं हम लोग। अभी देखिए, सुबह सुबह हम लोग उठे, खूब अच्छा तैयार हुए, तैयार होने के बाद आज कॉलेज में फंक्शन है, और फंक्शन है और जो है हम गए वहाँ पर, और हमारी फ्रेंड ने हमको जैसे ही देखा वैसे ही हमें बोला, यू लुक नाइस टुडे। आपको जैसे ही किसी ने ये बोला, यू लुक स्मार्ट, यू आर लुकिंग स्मार्ट, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, जैसे ही इस तरह के पॉजिटिव कमेंट्स मिले आपको कॉलेज में पहुंचते ही, तो क्या होगा? जस्ट टेल मी, क्या होगा? होगा ये कि आपके अंदर 100% एनर्जी भर जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी। फिर आप जो भी काम करोगे एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो 100% बूस्टअप होगा। तो आप देखिएगा कि एक ये सिचुएशन कि आप जैसे ही गए और आपको किसी ने तारीफ कर दी, तो फिर एक दूसरी सिचुएशन भी मैं दे दूं कि आप बहुत अच्छे से तैयार हुए, कॉलेज में गैदरिंग है, आप गए और एकदम आराम से बहुत ही महंगे वाला जो है 5-6 हज़ार का जोड़ा पहन के चले गए। जाने के बाद आप देख रहे हो, फ्रेंड्स को देख रहे हो, आपके सर्कल को देख रहे हो, दूसरे ग्रुप को देख रहे हो कि इतना भारी जो है ड्रेस पहनी हो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। जा रहे हो, इससे मिले उससे मिले, लेकिन कोई भी आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है कि ब्यूटीफुल ड्रेस, आप अच्छे लग रहे हो, आप खूबसूरत लग रहे हो, स्मार्ट दिख रहे हो, गॉर्जियस एकदम, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बड़ी टेंशन में हो आप, इतना महंगा ड्रेस पहने हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे है। वाई 0 पे? बिकॉज नो बडी इज अप्रिशिएटिंग योर ब्यूटी, नो वन इज अप्रिशिएटिंग योर ड्रेस स्टाइल, और आप इतनी स्मार्टली चले जा रहे हो और आपको कोई है तो अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा है। फिर क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो एकदम नीचे आता चला जाएगा और आप सोचोगे, अरे इतना महंगा ड्रेस लिया मैंने, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अचानक कॉलेज में आपकी एक फ्रेंड नहीं थी सर्कल में, अब भी आई है वो, और आई और उसने देखी और उसने बोली, वाओ what a beautiful dress it is, you are looking very smart today, you are looking very beautiful today। और जैसे ही सुने आप
अपने ड्रेस के बारे में, अपने बारे में, वैसे ही आपके अंदर 100% एनर्जी भर गई और फिर आपको लगा रे अल्लाह मेरा ड्रेस अब वसूल हुआ। इतना महंगा ड्रेस पहन के आई, अभी तक कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, अब बोला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जब कोई नहीं बोल रहा था, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, जब आपको कोई बोल दिया तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। तो आप सबको मेरी एडवाइस यही है कि लाइफ में एक चीज़ याद रखो, गिव एंड एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले से उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि मेरी हर चीज़ की सामने वाला तारीफ करनी चाहिए, तो आपने भी उसकी हर चीज़ की तारीफ करनी चाहिए। गिव एंड एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ट्रांजैक्शन में, एक रिलेशनशिप मेंटेन करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका रिलेशन किस तरह से मेंटेन करते हो। तो अगर आप लाइफ में एक उसूल बना लीजिए कि मुझे कॉम्प्लीमेंट जो है गिव भी करना है, एक्सेप्ट भी करना है, तो फिर देखिए, जैसे किसी फ्रेंड ने बहुत अच्छा सा पर्स लेके आई, आपने उसको देखे और बोले व्हाट ए ब्यूटीफुल पर्स इट इज़ लुकिंग वेरी स्मार्ट, इट इज़ सूटेड यू विथ योर पर्सनालिटी। इस तरह का आपने जैसे ही बोला, आपकी फ्रेंड जो है बहुत ही अच्छी तरह से स्माइल करेगी और आपको थैंक यू बोलेगी, और नेक्स्ट टाइम फिर वो ये याद रखेगी कि मेरी एक चीज़ मैं नई लाई थी, मेरी फ्रेंड ने बहुत अप्रिशिएट की थी। तो नेक्स्ट टाइम आप भी जो कुछ लाओगे वो ज़रूर अप्रिशिएट करेगी, वो आपको कॉम्प्लीमेंट देगी। आपका कोई ख़ास दिन हो, आपकी कोई विक्ट्री हो, हम लोग की एक आदत ये भी बहुत ख़राब है कि अगर किसी को जो है कोई इनाम मिल गया, कोई टॉप कर गया, कोई बहुत आगे बढ़ गया, तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। क्या हुआ, हम आगे नहीं बढ़े, हो सकता है मेहनत में हम कहीं कम पड़ गए, हो सकता है बहुत मेहनत किए पर अल्लाह की मर्जी है शायद। लेकिन अगर सामने वाला मेरा क्लासमेट है, मेरी क्लोज फ्रेंड है, वो टॉपर है, तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि जाके उसको अप्रिशिएट करूं, जाके उसको जो है तो मुबारकबाद दूं। इट इज़ माई ड्यूटी कि उसको अवार्ड मिला, उसको ट्रॉफी मिली है। कंपटीशन में मैं भी थी, मुझे नहीं मिली तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मैं तो ट्राई करूँगी। हो सकता है इस बार मेरे जो है तो गिरना ही लिखा था, नेक्स्ट टाइम मेरे जो है तो विक्ट्री लिखी है, ट्राई तो करूँ मैं। तो आपने कोशिश करनी चाहिए, ऑल द टाइम यू हैव टू अप्रिशिएट, ऑल द टाइम यू हैव टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू अदर्स। आप दूसरों के लिए अच्छा करोगे, अल्लाह ताला आपका अच्छा ही करेगा। पर जो है हमेशा मैं आपको यही बोलूँगी कि अप्रिशिएट करना सीखिए बेटा। आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, अगर उसकी अच्छाइयाँ हैं तो उसको अप्रिशिएट करने की आदत डालिए। अभी यहाँ पे जो है देखिएगा, आप जो है ट्रांजैक्शन कैसा है, एक जो स्पीकर है सारे लोगों को बोल रहा है, एवरीवन इज अटेंशन जो है 100% दिए हुए हैं। अभी आप देखिएगा, बहुत सारी बार होता क्या है कि पोडियम के पास खड़े होकर अगर स्पीकर बोल रहा है तो शायद उसके और ऑडियंस के बीच में रिलेशन उतना मेंटेन नहीं हो पाता है जितना जब ऑडियंस के बीच में जाएंगे। तो जब ऑडियंस के बीच में जाएंगे तो जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, स्पीकर जो बोल रहा है, ऑडियंस जो सुन रही है, वो जो है आप देखिएगा, यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ मच क्लोजनेस इज देयर, और लोग जो है 100% अटेंशन देंगे। और आप देखेंगे किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को तो वो पब्लिक के बीच में जाके बोलता है, पब्लिक के जो है तो सामने बिल्कुल चला जाएगा तब बोलेगा। तो इससे क्या होगा, जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में रह के उनसे बातें करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो कभी भी कोई ट्रांजैक्शन हो, चाहे घर पे हो, चाहे आप सर्विस की जगह पे हो, कहीं भी हो, तो एक क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करनी है। ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़, जैसे अभी मैंने बोला कि स्टेज पे ना बोलते हुए ऑडियंस के बीच में आके बोल रहे हैं, और आप देखिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका स्टाइल ऑफ टॉकिंग, बॉडी, उनका पोस्चर, ये सारी चीज़ें हमको ऑब्जर्व करना है अगर हमारे सामने कोई स्पीकर बोल रहा है। तो अभी देखिएगा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में दिस इज द बेस्ट कंडीशन, आई एम ओके, यू आर ओके। यानी यहाँ पे क्या है, मैं ओके हूँ इसलिए तुम भी ओके हो, यानी मेरी स्टेट ऑफ माइंड अच्छी है इसलिए तुम्हारी भी अच्छी है। अब हम लोग दोनों इस अच्छी कंडीशन में आएंगे तो हम लोग एक दूसरे से कैसा बिहेव करेंगे, आई एम ओके यू आर ओके वाला। देखिए ये ऐसा,
हम दोनों कैसे हैं, देखिए ये आप हो, ये मैं हूँ। यहाँ पे देखिए आई एम ओके, यू आर ओके, यू आर ओके, आई एम ओके, वी ऑल आर ओके। हम लोग की पोजीशन अभी कैसी है, ओके पोजीशन है, यानी ये भी ओके है, ये भी ओके है। तो दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन कायम होगा, जो रिलेशन कायम होगा, कैसा होगा, बेहतरीन होगा। तो आप देखिएगा कि आई एम ओके, यू आर ओके, दिस इज द कंडीशन। और वहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि इस कंडीशन में हम लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए आई एम ओके, यू आर ओके, ये जो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में किस तरह से रोल प्ले करता है। पहले देख लेते हैं हम लोग कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, वाई अंडरस्टैंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, क्यों ज़रूरी है। तो हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पिक्चर में दिख रही है। आप जो है अगर देखेंगे तो आपको समझ में जो है शायद इतना ना आ पाए, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज पिक्चर्स बहुत ही जो है डार्क नहीं है, लाइट है। तो सबसे पहले जो है आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जैसे एक मज़दूर है, मज़दूरी करना उसका काम है, बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, पर जो है वो जो है कौन सी पोजीशन में है, आई एम नॉट ओके, वो ओके कंडीशन में नहीं है, बहुत टेंशन लेके हथौड़ा चला रहा है। तो जो वो काम करेगा तो काम सही तरह से होगा क्या, आई एम नॉट ओके। तो यहाँ पर जो है ये जो ज़मीन में वो हथौड़ा मार रहा है वो भी नॉट ओके रहेगी। अगर ये आई एम ओके रहेगा तो ये भी ओके जो है तो रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन है। यहाँ पे गाड़ी पे जा रहे हैं, अंदर भी भर के हैं लोग, ऊपर भी सब भर दिए हैं एकदम फुल। अब बोलिएगा कि गाड़ी जो है तो जो है उसकी कंडीशन कैसी रहेगी, इतने सारे लोग भरे हैं और जो उसके ऊपर पूरा बोझा भी भर दिया है, तो गाड़ी ओके रहेगी क्या। यहाँ पर जो है वी आर ओके, हम लोग सब जो गाड़ी में बैठे हैं वी आर ओके, बट गाड़ी इज़ नॉट ओके, कार इज़ नॉट ओके। तो काम पूरा होगा क्या, यू आर ओके बट कार इज़ नॉट ओके। इस चीज़ को आगे मैं और बताती हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा कि ट्रांजैक्शन में किस तरह से जो है हम लोगों को अंडरस्टैंड, यानी हर जो है चीज़ में आप देखोगे कि यहाँ पर यही दिखता है कि दोनों कंडीशन, सामने वाले की भी हमारी भी, हमारी और हमारे पार्टनर की जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, दोनों की कंडीशन एक जैसी होनी चाहिए, ओके वाली। अभी देखिएगा यहाँ पर हम ग्रुप में हैं, हम ग्रुप में हैं, तो सबसे पहले ग्रुप में रहते हुए ये हम हैं या आप हो, देखो ये आपका पूरा फ्रेंड सर्कल है। तो फ्रेंड सर्कल में अगर मैं हूँ यानी आप हो, तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ। ये मेरा फ्रेंड सर्कल है, वो तो है, पर मैं इनके साथ क्यों हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं इनके ही साथ क्यों हूँ, मैं दूसरे ग्रुप के साथ क्यों नहीं हूँ। अभी आप देखिए अलग कॉलेज में हम देखते हैं अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, हर ग्रुप का जो है अलग अलग जो है वो लीडर होता है और आप इस तरह से रहते हो। तो आप कॉलेज में आने के बाद अपने ही ग्रुप को, ये आपकी सहेलियाँ हैं सारी, ये सब सहेलियों को ही क्यों चुने, बिकॉज यू आर ओके विथ देयर कंपनी एंड दे आर ओके विथ योर कंपनी। समझ में आ रहा है आपको, यू आर ओके देन दे आर ओके, है ना। यहाँ पर सबकी ओके ओके कंडीशन थी, तब आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया। ये सामने वाला ग्रुप है, यहाँ पर सामने वाला ग्रुप है। आप जो है इनके साथ यू आर नॉट ओके विथ देम एंड दे आर नॉट ओके विथ यू, इसलिए आप वहाँ पे गए क्या इस ग्रुप में, नो, आप जो है इस ग्रुप के साथ आए बिकॉज यू आर ओके एंड दिस ग्रुप मेंबर्स आर ओके, दैट्स वाई एवरीथिंग इज ओके ओके ओके। समझ में आई बात, किस तरह से जो आपको ट्रांजैक्शन करना है। और देखते हैं आगे क्या करना है। नो यूर सेल्फ, पहले तो अपने आप को पहचान लो कि हु आर यू। आप पहचान चुके हो, शॉर्ट एनालिसिस किए हो, बहुत सारी पिक्चर्स के ज़रिए मैंने बताया है। अब आप जानने लग गए हो कि कौन हो। जैसे मैं बोलूँगी कि अब मैं जानने लग गया हूँ कि सलमा कौन है, वैसे ही आप जानने लग गए हो कि आप कौन है।
तो फिर आप जो भी हो आपको समझ आया, तो आपका ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए। आप जब लोगों से मिलोगे तो कैसे मिलोगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये शेक हैंड कर रहे हैं। अभी आप देखो कि हैंड शेक करने के बाद आपको जो है, आप मुसाफा लेते होंगे। इस्लाम इज द कंप्लीट रिलीजन इन द वर्ल्ड। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है कि इस्लाम इज द कंप्लीट रिलीजन इन द वर्ल्ड। हम लोग जब मुसाफा करते हैं तो आप देखिएगा, मुसाफा करने के वक्त आप फील करना कि सामने वाला पर्सन आपके साथ ट्रांजैक्शन कैसा कर रहा है। मुसाफा बड़ी ही गर्मजोशी के साथ लिया तो फिर जो है आपको फौरन समझ में आता है कि यस शी इज़ ओके विथ मी। एक आदि आते हैं ऐसे हाथ मिलाते हैं और बस चले जाते हैं, समझ में आ जाता है। हाथ मिलाने से ही हम लोग फील करते हैं। टच है तो होता है ना, यहाँ पे देखिए ना, ये टच हो रहा है ना हाथ, तो यहाँ पे फौरन समझ में आता है। अगर हाथ जो है पकड़ के, हाँ, और हमारे मज़हब में जो है कहा ही गया है कि हाथ जब मुसाफा लें तो थोड़ा सा दबाना भी है। दबाना इसलिए कि उससे गर्मजोशी का एहसास होगा। और टच थेरापी है, इट इज़ ए टच थेरापी। और टच थेरापी के बाद में जो है मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम लोग टच करते हैं और हमको एक अलग सी फीलिंग आती है। वो बाद में हम लोग बातें करेंगे। क्योंकि जो है अगर कोई रो रहा है, अगर कोई आपकी फ्रेंड उदास है और रो रहा है, दुख में है, तकलीफ में है, आप उसका हाथ अपने हाथों में ले लो। थोड़ी देर बाद ही उस फ्रेंड को लगने लग जाएगा अरे मेरा दुख जो है, मेरी तकलीफ कम होती जा रही है। बिकॉज यहाँ से जो दुख दर्द है वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ चला जा रहा है और इधर से पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एक टच है तो अपनी फ्रेंड को दिया, एक अच्छे वाला टच कि जिसमें पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव थिंकिंग है और इसका दुख दर्द हमको लेना है, तो आप समझ लो ये बंदा जो है दुख में है, तकलीफ में है, इसका फ्रेंड आया ये पॉजिटिव एनर्जी वाला, और ये आने के बाद इससे हाथ मिलाया। तो हाथ मिलाने के बाद 2 मिनट तक अगर वो हाथ पकड़े हुए, 5 मिनट तक या 1 मिनट तक या 30 सेकंड तक, तो आप देखिएगा कि इधर वाला जो दुख दर्द तकलीफ में है ना, तो इसको लगेगा कि अरे मेरी दुख दर्द तकलीफ हो गई। उसकी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अपने को सर दुखता रहता है या बुखार है, अपन मम्मी को बोलते हैं मम्मी, मम्मी खुद से ही आती है और फिर देखती है कि अरे बुखार है, टच करती है अपने को। जैसे ही मम्मी टच करती है उसका टच को फील कीजिए। मम्मी आपके सर को हाथ लगाती है, उसको फील कीजिए। ऐसा लगता है कि पूरा सर दर्द मम्मी खींच रही है अपने हाथों से। ऐसा लगता है कि पूरा बुखार जो है मम्मी खींच रही है अपने हाथों से। नथिंग इज देयर बट इट इज़ ए टच थेरापी। और फिर हम लोग बोलते हैं मम्मी मेरा जो है सर पे हाथ रख देना, मम्मी जरा सा सर दबा देना, मम्मी तू हाथ रखती है तो बहुत अच्छा लगता है रे, प्लीज़ रख देना मम्मी। और मम्मी का वो सारा लाड दुलार प्यार मोहब्बत वो सब जो है उस टच में आ जाता है और आप देखिएगा कि आपका दर्द फौरन जो है वो कम हो जाता है। ख़त्म नहीं होता है पर कम हो जाता है। और कभी कभी तो एकदम हाथ लगाते से ही जादू हो जाता है और हम लोग बोलते हैं मम्मी तू मालिश करी देख सर की, एकदम ख़त्म हो गया। तो दिस इज टच थेरापी। तो ये ट्रांजैक्शन जो हम कर रहे हैं समाज में किसी के भी साथ, तो बेटा कभी भी किसी से मुसाफा किया करो तो बड़े ही खुलूस से किया करो, बड़े ही जो है नेक जज्बे के साथ किया करो। भले से ही आपका कोई दुश्मन क्यों ना हो, आपकी तरफ से जब पॉजिटिव चीज़ें जाएंगी तो आपको जो है आप देखिएगा कि सामने वाले के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन होगा। तो ट्रांजैक्शन की बात कर रही थी मैं। अभी आप देखिएगा कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है ये एक थेरी है जो कि डॉक्टर एरिक बर्न जो है 1950 में डेवलप किया। ये साइकोलॉजिकल मेथड है, ये जो है एक सोशल साइकोलॉजी है जिसमें कि हम लोग अपना इम्प्रूव करते हैं कम्युनिकेशन। यानी जिस तरह से हम लोग सामने वाले के साथ रहेंगे वैसा रिलेशन मेंटेन होगा। जैसे देखिए हमने सामने वाला जो है बंदा हमें पहली बार मिला, हमने बड़ी अच्छी सी स्माइल दे दी, शेक हैंड कर लिया, तो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन का जो है हमारा बातचीत का शुरू हो गया और हम लोग एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने लगे। इस थ्योरी में यही बताया गया है कि हम लोग कैसे डेवलप कर सकें और ट्रीट कर सकें अपने आप को दूसरे के साथ। हाउ कैन वी डेवलप और ट्रीट आवर सेल्व्स एंड हाउ वी रिलेट एंड कम्युनिकेट विथ अदर्स। दूसरों के साथ रिलेशन कैसे मेंटेन हो, बातचीत कैसे करके रहे। अभी आप देखिएगा कि आप उन्हीं बोलते हैं देख तो शादी में दिखी थी, इतनी चढ़ेली है, कुछ बोली नहीं, इतना एटीट्यूड दिखा रही थी, मेरी फ्रेंड पहचानी तक नहीं।
ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। वही अगर हम लोग खुद से चले जाते और वहाँ पे जाके सलाम जो सबसे बेहतरीन चीज़ है अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी सी स्माइल दे देते, तो एक मुसलमान भी फ़र्ज़ है सलाम करना, तो सलामती की दुआएं दे तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी जो है तो बोलेगा और फ़ौरन ही हमारा एक अच्छा गुड रिलेशन मेंटेन होता है। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक ऐसी फिलॉसफी है कि जिसमें पीपल कैन चेंज। वो आपकी रूड जो है सहेली, वो आपकी रूड फ्रेंड, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने वाली, वो भी चेंज हो जाएगी अगर आप उसके साथ एक बेहतरीन रिलेशन मेंटेन करते हो। तो आपको आज से ये एडवाइस है कि आप लोग अपनी ईगो को किनारे रख के एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। और हम सबको ये राइट है कि टू बी इन द वर्ल्ड एंड बी एक्सेप्टेड, हम इस दुनिया में रहें और हर कोई हमें कबूल करे। हमको लोग कबूल कब करेंगे? जब हम एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने वाले होंगे। लोग हमसे कब खुश होंगे? जब हम सामने वालों के साथ ओके रहेंगे। लोग कब हमारे साथ फिट रहेंगे? जब लोग जो है हमारे साथ जो है अच्छा फील करेंगे। तो हमारे ग्रुप में जो है एक लड़की ऐसी रहती है जो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती है, बहुत ही ज़्यादा जो है तकलीफ़ में जो है डालती है, इरिटेट करती है, स्ट्रेस करती है, लोगों को टेंशन है तो बढ़ाती है, तो ग्रुप में उसको कोई नहीं पसंद करता है। हमारे ग्रुप में एक ऐसी लड़की रहती है, बहुत हंसमुख है, बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जो है सोशल है वो, तो हर कोई उसको वेलकम करता है। तो हमेशा मैं कहती हूँ बी द फ्रूट ऑफ ऑल सीजन्स, ऐसे बनो जैसे कि हर सीज़न में लोग आपको वेलकम करें। तो आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने आप को यहाँ पे चेंज करना है। अभी आप देखिए यहाँ पर ईगो पोर्ट्रेट्स हैं, यानी हम लोग जो 3 स्टेजेस है मैंने शुरू में बताई थी। आप देखिएगा पीपल हैव फेवरेट प्रिफर्ड ईगो स्टेज, ईगो स्टेट। 3 जो है हमारे पार्ट हैं ईगो स्टेट के डिस्टिंक्ट पार्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड। यानी मेरी पर्सनालिटी का ट्रेड बताई थी, मेरी ईगो स्टेट बताई थी कि मेरे अंदर एक साथ एक सलमा है, एडल्ट है, पर मेरे साथ एक साथ 3 लोग रहते हैं मेरे अंदर, आपके अंदर। पहले कौन रहता है? एक छोटा सा बच्चा जो हर वक्त जो है मेरे अंदर का बच्चा है, तो मुझे यही कहता है लाइक इट वेरी मच, अ वेरी इम्पोर्टेंट गज़ल और क्या है मुझे नहीं पता, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, हाँ कोई मुझको लौटा दे, वो जो हम लोग बोलते हैं ना बचपन के दिन जो है कभी भुलाए नहीं बोलते। आप भी इतने बड़े हो गए हो, बचपन नहीं भुला पा रहे हो, अब पूरी लाइफ मत भुलाना बेटा। ये वो पीरियड है हमारी लाइफ का जो बेहतरीन है। तो एट ए टाइम मेरे अंदर एक बच्चा भी पलता है, एट ए टाइम मेरे अंदर एक पेरेंट भी है, और मैं तो एडल्ट हूँ ही हूँ। तो देखिएगा कि हम लोगों की पर्सनालिटी में एट ए टाइम ये तीनों स्टेजेस रहती हैं। कभी एज ए एडल्ट हम लोग बिहेव करते, कभी एज ए पेरेंट बिहेव करते, कभी एज ए चाइल्ड। तो दीज आर द 3 स्टेट ऑफ माइंड विच इज प्रेजेंट इन आवर पर्सनालिटी। अभी आप देखिए अगर पेरेंट है तो पेरेंट जो है वो टॉट करता है कंसेप्ट, हम कंसेप्ट जो है बताएंगे। अगर पेरेंट स्टेज पे हैं तो, चाइल्ड स्टेज पे हैं तो कंसेप्ट को फील करेंगे जो एज ए पेरेंट हमने अपने आप को दिखाया। उसके बाद एडल्ट जो है स्टेज पे जाएंगे तो हम लोग लर्नेड हो जाएंगे। तो ये तीनों स्टेजेस मिलकर एक जगह हम जो है सिखा रहे हैं सामने वाले को, दूसरी जगह उस चीज़ को हम खुद महसूस कर रहे हैं, और तीसरी जगह हम खुद जो है सिखाते सिखाते सीख भी रहे हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं। और आगे आते हैं इसको इजीली समझने के लिए कि क्या है हमारे अंदर 3 चीज़ें। तो पहली चीज़ है ये देखिएगा, ये मैं हूँ, ये आप हो, ये हमारे अंदर एज ए पेरेंट ईगो स्टेट है हमारी। देखिएगा ये आप हो, ये आपके घर का छोटा बच्चा है। अब ये बच्चा, इसको जो है आपका बिहेवियर कैसा है यहाँ पे देखिएगा। एज ए पेरेंट जो है तो आपकी ईगो स्टेट है, आप जो है किस स्टेट में चले गए हो अभी, ईगो स्टेट पेरेंट में। एज ए पेरेंट आप उसको बिहेव करोगे। तो यहाँ पे जो है आप देखते हो कि हम लोग का आवाज़ भी जो है पूरी बदल जाती है एज ए पेरेंटल रोल। हम लोग बोलते हैं क्या खाएगा बेटा, तेरे को कुछ बना दूँ, मैगी खाएगा, तेरे को जो है तो पिज़्ज़ा बना दूँ क्या, बर्गर खाएगा। बहुत एक अलग अलग स्टेज में चले जाते हैं हम।
और बड़ा ही जो है प्यार प्यार से जो है उनसे बातें करते हैं। और कभी कभी जैसे मैं मेरी बात बोलूँ तो उनकी तोतली तोतली जबान जैसे वो बोलते हैं, हम लोग भी वैसा बोलने लग जाते हैं और एज ए पेरेंट जो है उनसे बिहेव करते हैं। अभी देखिए इस स्टेट में क्या होता है, हमारे पास थॉट्स होती हैं, अच्छे अच्छे ख्यालात, फीलिंग्स होती हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जो कि बेस्ड ऑन मैसेजेस और लेसन्स लर्नड फ्रॉम पेरेंट्स एंड अदर पेरेंटल और अथॉरिटेरियन सोर्सेस। यहाँ पे आप जो बिहेव कर रहे हो इस बच्चे के साथ एज ए पेरेंट, तो ये कहाँ से सीखा आपने? तो ये आपने सीखा अपने पेरेंट्स से, या पेरेंटल फिगर्स कोई होंगे फैमिली में, दादी नानी टाइप के, तो उनसे जो है हमने सीखा, जो कुछ उनको करते देखा वही कर रहे हो ना। वरना आप एज ए पेरेंट कैसे बिहेव करोगे इस बच्चे के साथ? तो यहाँ पर हम लोग अपने बड़ों से सीखते हैं और वही बिहेव करते हैं। उसके बाद शुड्स एंड शुड नॉट्स, ऑलवेज एंड नेवर। कभी कभी जो है हम लोग कैसे रहते हैं, शुड कंडीशन में रहते हैं, यानी ये होना ही चाहिए। अभी इसको बोल रहे हैं तेरे को पढ़ना ही है, और जो है पढ़ाने भी बैठ जाते, ये होना ही चाहिए। फिर क्या होता है, वो पढ़ता नहीं है, फिर क्या होता है, गुस्सा आता है ना हमको, और फिर जो है हम एक आधी बार लगा भी देते एक आधी छोटे लोगों को। तो कभी शुड की कंडीशन में रहते, कभी जो है हम लोग शुड नॉट्स की कंडीशन में रहते, यानी एज ए पेरेंट जो हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं अभी तेरे को जो है करना है तो करना है। आप कोई चीज़ मना करते हैं कि बाहर नहीं जाना है, ख़राब बच्चों में नहीं खेलना है, और वो बाहर जाने लग गया, फिर पकड़ते हैं ना उसको, अब पकड़ के अगर हाथ में आ गए तो दो चार आराम से लगा देते। तो ये जो है शुड और शुड नॉट की कंडीशन, ये हमारी, ये तो एक हुई एक पॉजिटिव साइड। कभी कभी जो है हम लोग एज ए पेरेंट जो है बिहेव करना ही नहीं चाहते, कभी चाहते हैं कि एज ए पेरेंट हम जो है छोटों के साथ रहें, कभी चाहते हैं कि जान देना मैं काहे को अम्मा पन्ना करूं, जो इसके जो है तो बड़े होंगे वो देख लेंगे। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी आप शुड्स की कंडीशन में आ जाते हो, कभी कभी शुड नॉट्स की कंडीशन में आ जाते हो, कभी कभी ऐसा होता है और कभी ऐसा नहीं होता है। प्रीजुडिशियल व्यूज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक और फैक्ट्स ऑन थिंग्स सच एज, ना प्रिजुडाइज हो जाते हो कभी कभी आप, यानी रिलीजियस जो ट्रेडिशंस हैं उसके हिसाब से जो है बच्चों को जो है ट्रीट करने लग जाते हो। जैसे रिलीजन ट्रेडिशंस वर्क रेजिंग चिल्ड्रन। अभी आप देखिएगा यहाँ पे क्या करते हो आप लोग, रिलीजियस जो ट्रेडिशंस हैं उसके हिसाब से अपने बच्चों को बढ़ाना शुरू करते हो, अभी प्रेजुडाइज हो जाते हैं। जैसे जो है हमारे यहाँ जो है एक बड़ा ही अच्छा ट्रेंड है माशाल्लाह, कि बच्चा जो है जैसे ही 3 साल का हुआ थोड़ा समझने लग गया, हम लोग क्या करते हैं मदरसे में डाल देते हैं। यानी स्कूल में जाने से पहले हमारा बच्चा कहाँ जाने लग जाता है, मदरसे में जाने लग जाता है। और एज ए पेरेंटल ईगो स्टेट जो है, अगर माँ बाप उसको बोल रहे हैं तो तुम लोग बहनें भी उसको बोलते रहते हो, पकड़ पकड़ के पढ़ाते रहते हो। और केजी में जाने से पहले बच्चे को जो है सारा पूरा केजी का सिलेबस भी पढ़ा देते हैं हम लोग, साथ ही साथ बेचारा बच्चा मदरसा भी जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बोला जाता है कि भाई 4 साल का बच्चा होगा तो केजी के लायक होगा, पर हम लोग 3 साल में इसको मदरसे में पकड़ के डाल ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने एक बच्चे के साथ पेरेंट ईगो स्टेट में मज़हब के एतबार से भी उसकी तरबियत करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नर्चरिंग व्यूज़, नर्चर करते हैं उनको। कैसे करते हैं, परवरिश करते हैं उनको, परवान चढ़ाते हैं। कैसे, सिंपैथेटिक, एक हमदर्दी वाला जज्बा रहता है। केयरिंग व्यूज़, हमारे व्यूज़ कैसे रहते हैं, केयरिंग। अभी आप देखो यहाँ पर इस बच्चे का, ये बच्चा समझ लो अगर हमारा छोटा भाई बहन है तो बहुत प्यार है ही है, बहुत प्यार से उसको ट्रीट करते हैं, हर वक्त केयरिंग है तो करते हैं। और अगर मान लो हमारा भतीजा भतीजी हो गया ये, या भांजा भांजी हो गया, तो ऐसे खाला और ऐसे बुआ हम लोग इतना प्यार लुटाते इसके ऊपर कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। हमारा नर्चरिंग व्यू एकदम ही अलग हो जाता, और उसकी अम्मा से ज़्यादा हम लोग उसकी अम्मा बनने लगते। इट मीन्स उससे ज़्यादा प्यार हम लोग करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्रिटिकल व्यूज़। हमारा जो है क्रिटिकल तनकीदी जो है तो नज़रिए के हिसाब से बच्चे की परवरिश करते हैं। जैसे फॉल्ट फाइंडिंग,
इसके अंदर जो है कुछ कमी होगी तो हम लोग बोलेंगे बेटा ऐसे नहीं करने का, कचरा यहाँ नहीं फेंकने का, कुछ भी खाए वेस्ट मटेरियल निकला जाकर डस्टबिन में डालने का। तो ऐसा फॉल्ट जो इसके अंदर ढूंढना शुरू करते हैं और इसकी इस्लाह करना शुरू करते हैं। कभी हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं कि ये तुमने जो किया ना बेटा वो जो है बहुत गलत किया, छोटे जो है तो भाई को मारने का नहीं, छोटी बहन को जो है तकलीफ नहीं देने का, फ्रेंड सर्कल में अच्छे से रहने का। तो ऐसा जजमेंटल जो है हम लोग करने लग जाते हैं। तो दीज ऑल आर द पेरेंटल ईगो स्टेट। उसके बाद आते हैं एडल्ट ईगो स्टेट। अभी देखिए हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, अपने कलीग्स के साथ हैं, अपने हम उम्र लोगों के साथ हैं। तो अपना जो है अभी ईगो स्टेट कैसा है, एडल्ट में है। अभी आप कैसे बिहेव कर रहे हो, देखिए आपके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आप यहाँ पे डेटा फैक्ट्स, आप जो इंफॉर्मेशन कॉलेज में है तो फ्रेंड सर्कल में इंफॉर्मेशन रहेगी, बहुत अच्छी टॉक रहेगी, बहुत अच्छा लॉजिक्स के बारे में बात करेंगे, थेरी के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स और फील्ड विजिट के बारे में, नहीं तो फिर ट्रिप के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर जो है गैदरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी टोटल ओवरऑल हम एक अलग बिहेवियर में यहाँ पे रहते हैं। साथ ही साथ मेक डिसीजन बेस्ड ऑन लॉजिक, कंप्यूटेशंस, प्रोबेबिलिटीज एक्सेट्रा, जो कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा बहुत सारे हमारे यहाँ पे बड़े बड़े फैसले होते हैं, वो लॉजिक पे बेस्ड होते हैं, कॉम्पिटिशन्स पे बेस्ड होते हैं, कभी कभी प्रोबेबिलिटीज़ भी बोलते हैं कि गैदरिंग होगी कि नहीं होगी, यहाँ पे जो है ट्रिप जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं यहाँ पे, और इंसान एक अलग स्टेज में रहता है। जैसे आप अपने फ्रेंड सर्कल में आपको बहुत अच्छा लगता है, कॉलेज अगर बंद हो गई लॉकडाउन की वजह से तो आपको बहुत टेंशन आता है कि अरे मेरा वो फ्रेंड सर्कल वो जो है बहुत मिस कर रही हूँ मैं। तो फिर आपको जल्दी होती है अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचने की। तो दिस इज योर ईगो स्टेट। उसके बाद चाइल्ड ईगो स्टेट। आपकी यहाँ पे स्टेट कैसी है, चाइल्ड ईगो स्टेट, यानी आप जो है समझ लो ये आप हो। आप जो है अगर अपने पेरेंट्स की कंपनी में गए तो आपकी फीलिंग जो है वो चाइल्ड वाली हो जाती है। हालांकि आप अभी बड़े हो गए हो, आप बच्चे नहीं हो, मैं भी बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ, पर हम लोग जो है कैसे बिहेव करते हैं, जस्ट लाइक ए बच्चा। तो देखिए कैसे होता है हमारा थॉट्स, फीलिंग, एटीट्यूड्स, बिहेवियरल पैटर्न बेस्ड ऑन चाइल्ड लाइक इमोशंस। हमारे कैसे रहते हैं इमोशंस, चाइल्ड लाइक रहते हैं, बच्चे जैसा जो है हम लोग बिहेव करने लग जाते हैं। और फिर अम्मी बोलती है इतनी बड़ी हो गई ना, कब तक बच्ची बनी रहेंगी। तो फिर हम लोग बोलते हैं अम्मी बच्ची बनी रहने दे, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे इम्पल्सेस रहेंगे, फीलिंग्स रहेंगे, वी हैव एक्सपीरियंस, जिसका हम तजुर्बा कर चुके हैं। तो देखिए क्या क्या है चाइल्ड लाइक एग्जाम्पल्स, इम्पल्सिव हैं, उसके बाद जो है सेल्फ सेंटर्ड है, एंग्री हैं, फियरफुल हैं, हैप्पी हैं, प्लेजर सीकिंग, रिबेलियस, हैप्पी। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा क्यूरियस, ईगर टू प्लीज। हर वक्त हमारी ये मिली जुली कैफियत रहती है वहाँ पर। कभी हम गुस्सा होंगे, कभी खुश होंगे, कभी जो है खुद के बारे में सिर्फ सोचेंगे, कभी बागी हो जाएंगे, रिबेलियस हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे, तजस्सुस रहेगा, कभी जो है कोई ये चाहेंगे कि हर कोई मेरे को खुश करने में लगा रहे। ऐसा अटेंशन सीकर बन जाते हैं। ये टोटल जो है यहाँ पर एज ए बच्चा हम लोग चाहते हैं कि पूरे घर की अटेंशन मेरी तरफ हो, या हम लोग अटेंशन सीकर हो जाते हैं यहाँ पर। और कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देता तो हम लोग फिर बोलने भी लग जाते हैं, मम्मी तू तो मेरा ध्यान ही नहीं करती, तू तो जो है दूसरों को ही देखती रहती है, भाई बहनों को, मुझे तो देखती ही नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन आपकी वहाँ पर आ जाती है। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में अभी जो है 3 तरह का मैंने आपको बताया। एज ए पेरेंट हम लोग बिहेव करते हैं, एज एन एडल्ट करते हैं, कभी जो है एज ए चाइल्ड करते हैं। तो अभी इन तीनों में आपको कैसे, आप कौन हो, हु आर यू, आप कौन हो, इन तीनों में से आप कौन हो, परफेक्ट किस में हो। पेरेंट तो आप बिहेव करते हो, एडल्ट बिहेव करते हो, चाइल्ड बिहेव करते हो, लेकिन इन तीनों में से आप चूज क्या करोगे, कौन सी स्टेट आपको अच्छी लगती है, आप क्या चूज करना चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना है यहाँ पर। अभी देखिएगा यहाँ पर सिचुएशन दे दी गई, आई एम नॉट ओके, या आप हो, आप ओके नहीं हो, आप ओके नहीं हो, तो फिर क्या होगा, आप अच्छी तरह से बिहेव कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। तो फिर आई एम नॉट ओके, आप क्या बोल रहे हो, मैं ओके नहीं हूँ, पर यू आर ओके, आपके आसपास जो लोग हैं सब ओके हैं। देखिए यहाँ पेशेंट है वो ओके नहीं है, पर जो है वो डॉक्टर ओके है।
तो डॉक्टर ओके है उसको देख के पेशेंट भी ओके हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए पेशेंट नॉट ओके बट डॉक्टर इज ओके, तो हमारी ओके पोजीशन देखकर सामने वाला नॉट ओके है पर वो भी ओके हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ओके नहीं है लेकिन सामने वाला ओके है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा नॉट ओके वाला पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। जैसे इन्होंने यहाँ छोड़ दिया है एंड ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी, तो वो इस तरह से सिचुएशन आएगी। तो गेट अवे फ्रॉम, आपको ये चीज़ से दूर रहना है कि आप ओके नहीं हो, कोई बात नहीं ना, मैं ओके नहीं हूँ तो क्या हुआ, सामने वाला तो ओके है, तो फिर आपको उसी के हिसाब से बिहेव करना है, ना कि जो है मैं नॉट ओके हूँ तो तू भी नॉट ओके हो जा। क्यों भाई, तुम उदास हो तो मैं भी क्यों उदास हो जाऊँ, तुम जो है टेंशन में हो तो मैं क्यों टेंशन लूँ। तो ये जो है एक सिचुएशन है। अभी देखिए यहाँ पर आई एम ओके, आप ओके हो, यहाँ पर यू आर ओके, ये भी ओके हैं, सब ओके हैं यहाँ पर। तो काम कैसा होगा, गेट ऑन विथ, आपको इसके साथ जाना है। यू आर ओके, दे आर ओके, देखिए यहाँ पर आप अपने आप को बोल रहे हो आई एम ओके, यहाँ पे बोल रहे हो यू आर ओके, देन एवरीथिंग इज ओके। ओके सब ओके रहेगा कि नहीं रहेगा, सब ओके रहेगा, सब अच्छा चलेगा, आपके आसपास का पूरा माहौल अच्छा चलेगा। अभी आप देखिए यहाँ एक और सिचुएशन, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। अब देखिएगा ये भी ओके नहीं है, हमारा सामने वाला भी ओके नहीं है, ये देखो दो लोग बैठे हैं दोनों ओके नहीं है, तो काम हो रहा है क्या, नो वर्क इज डन हियर। तो क्या हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, इसकी वजह से क्या होगा, एवरीथिंग इज नॉट ओके, नॉट ओके। तो कैसी सिचुएशन रखनी है आपको यहाँ पर, आई एम ओके, यू आर ओके, देन एवरीथिंग इज ओके। इफ आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, देन एवरीथिंग इज नॉट ओके। तो आपको कैसा रहना है, ओके ओके रहना है, नॉट ओके नहीं रहना है। उसके बाद है आई एम ओके, देखो ये आप हो, आई एम ओके बट सामने वाला नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। ये जो हमारे सामने मिला है, ये देखो ये आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, तो उससे क्या होगा, वो गुस्से में है, तो क्या हमने भी नॉट ओके हो जाना है, नहीं, हम ओके पोजीशन में ही रहेंगे। वो एक वक्त तक गुस्सा निकालेगा, सामने वाला खामोश हो जाएगा, कह रहा मैं इतना बोल रहा हूँ ये कुछ नहीं बोल रही है। यहाँ पे देखिए आई एम ओके, टीचर ओके है पर स्टूडेंट इज नॉट ओके, तो फिर क्या टीचर भी नॉट ओके हो जाएगी, नहीं, सिचुएशन को संभालेगी, टीचर संभाल रही है कि वो नॉट ओके है तो उसको ओके पोजीशन में लाएगी। हमने क्या करना है, आई एम ओके है, ये टीचर ओके है पर ये स्टूडेंट ओके नहीं है, तो उसको भी ओके सिचुएशन में लाना है। यहाँ पे भी ये खामोश रहे कि इसको ओके सिचुएशन में ला रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आए कि आप ओके हो, सामने वाला ओके नहीं है, तो गेट रीड ऑफ, ऐसी सिचुएशन से आप जो है वो छूट जाओ, आप जो है ऐसी सिचुएशन को छोड़ दो। अभी देखिए यहाँ पे आते हैं, पहले रेड रेड जितना है हम देखेंगे, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। अभी हम जो है ओके नहीं है लेकिन सामने वाला ओके है, तो चलेगा क्या, वन डाउन पोजीशन। कैसी पोजीशन है, इसमें से एक डाउन है, यानी यू हम लोग जो है नीचे हैं, आई एम नॉट ओके, जबकि सामने वाला ऊपर है, एक जो है तो यू आर ओके की पोजीशन में, तो ओके रहेगा सब कुछ, नो नॉट ओके। गेट अवे फ्रॉम हेल्पलेस, यहाँ पे आप हेल्पलेस कंडीशन में हो, आप जो है बिल्कुल है तो हेल्पलेस हो, यहाँ आपकी कोई मदद नहीं कर सकता सिवाय आपकी, तो फिर आपको क्या करना है, आई एम ये नॉट काट देना है और ओके हो जाना है, क्योंकि सामने वाला भी ओके है, तो आई एम ओके होना है ना, बजाय आई एम नॉट ओके के। उसके बाद जो है ये सिचुएशन एक हुई। दूसरी सिचुएशन ये है, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, ना मैं ओके हूँ ना सामने वाला ओके है, तो ये सिचुएशन कैसी हो गई, होपलेस पोजीशन, दोनों के कहीं होप ही नहीं है, दोनों नो नो है, नॉट ओके नॉट ओके, तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कोई काम कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मैं ओके हूँ यानी मेरी पोजीशन हाई है, सामने वाला यू आर नॉट ओके वो नीचे है, तो वन अप पोजीशन, तो इसकी वजह से क्या होगा, गेट रीड ऑफ एंग्री, यहाँ गुस्सा नहीं होना है कि मैं ओके हूँ सामने वाला ओके ही नहीं है, तो आप भी नॉट ओके हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, इसको कन्विंस करके
आपको ओके करना है, यानी सामने वाले के एटीट्यूड को, बिहेवियर को चेंज करना है। यहाँ पर भी आपको यही करना है। आप ओके नहीं हो, सामने वाला ओके है, तो आप सामने वाला ओके है तो आपको भी ओके होना ही पड़ेगा। ये आपके हाथ में है। यहाँ पर भी सिचुएशन आपके हाथ में है। यू आर नॉट ओके, सामने वाला ओके नहीं है तो आपको ओके करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हम लोग। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, कुछ नहीं। पर यहाँ पे भी हमारे हाथ में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है हमारे हाथ में। अगर हम आई एम नॉट ओके को ओके बना लें तो ऑटोमेटिकली हमको ओके देख के सामने वाला भी ओके हो जाएगा। अब बेस्ट हेल्दी पोजीशन यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन है, आई एम ओके, यू आर ओके, हेल्दी पोजीशन, यानी मैं भी ओके हूँ, तुम भी ओके हो, यानी गेट ऑन विथ हैप्पी, सब कुछ हैप्पी हैप्पी कंडीशन में होगा। इट इज़ ग्रीन सिग्नल मीन्स गाड़ी आगे जाने दो, और आप सिचुएशन ऐसी रख लोगे कि हर कुछ ओके ओके हो जाएगा। उसके बाद आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके एंड दैट्स ओके। अब भी आप ओके नहीं हो, सामने वाला ओके नहीं है, तो क्या हुआ, दुनिया को क्या लेना देना। दुनिया क्या बोलेगी कि ठीक है ना, आई एम नॉट ओके, मैं नहीं हूँ ओके, सामने वाला भी ओके नहीं, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं होंगे तुम दुखी हो, तुम उदास हो, तुम ओके नहीं हो, दुनिया को क्या लेना देना। द शो मस्ट गो ऑन, दुनिया तो चलती रहेगी। तो फिर क्या करना है हमने, आई एम नॉट ओके, मैं ओके नहीं हूँ, बट आई स्माइल एनीवेज। ओके नहीं हूँ तो क्या हुआ, पर हर वक्त मैं स्माइल करती ही रहूँगी, कोशिश करूँगी कि अपने आसपास के माहौल को ओके बना के रखूँ। तो हमने सब ने लास्ट में यही मैसेज है कि आई एम नॉट ओके। क्या हुआ, मैं दुख में हूँ, क्या हुआ मैं तकलीफ़ में हूँ, क्या हुआ मुझे दर्द है, क्या हुआ मेरी परेशानियाँ हैं, क्या हुआ मेरे घर में मुसीबतें हैं, आई एम नॉट ओके पोजीशन में हूँ, पर बट आई स्माइल एनीवेज, मैं मुस्कुराती रहूँगी, एक अच्छी स्माइल के साथ लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करूँगी, एक अच्छे दिन की शुरुआत करूँगी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और फिर देखो कि आप ओके नहीं हो पर आप स्माइल कर रहे हो, तो एक रिलेशन सामने वाले से मेंटेन होता है। तो बेटा दिस इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। आप जैसा ट्रांजैक्शन करोगे, आप प्यार दोगे प्यार मिलेगा, आप नफरत दोगे नफरत ही मिलेगी। तो जो बोए हो वही काटना है। तो जैसा आप करोगे सामने वाला वैसे ही बिहेव करेगा। तो ट्राई टू बिहेव प्रॉपरली विथ अदर्स। अब कोशिश करें कि मैं इस तरह से बिहेव करूं कि सामने वाला भी मेरे साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन रखे। आप देखिएगा, रिलेशन मेंटेन करने में अगर आपने पहल कर दी किसी से, तो याद रखिएगा वो बंदा दोबारा से मिलेगा, खुद से आपके पास आएगा। आपको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लोग ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, आपको नहीं लोगों के पास जाना पड़ेगा। पर फर्स्ट टाइम अगर आपने शुरुआत कर दी तो फिर देखिए एक अच्छा रिलेशन मेंटेन होगा। तो बेटा दिस इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। आपको यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो यू कैन आस्क मी। मैं आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो यहाँ पे आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। इसके ऊपर जो है आपको एक टेस्ट देना है, साथ ही साथ आपको फीडबैक फॉर्म भरना है। तो ये ई ट्यूटोरियल मैं आपको भेज रही हूँ। ई कंटेंट में इसके ऊपर बहुत सारी नोट्स आपको दूंगी, PDF दूंगी, बहुत सारी वीडियो लिंक शेयर करूंगी, और आपको जो है बहुत सारा